आदाब। आईएएस ऑफिसर नवीन चौधरी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला। वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वायरल हुआ। उसके वायरल होने के बाद जो प्रतिक्रिया, जो कमेंट्स कश्मीर घाटी से देखने को और सुनने को मिले, उन कमेंट्स पर क्या कहना है विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता का। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा राजेश जी कि नवीन चौधरी को डोमिसाइल मिला है, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या आप खुश हैं इस डेवलपमेंट से? भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नए डोमिसाइल प्रावधानों के मुताबिक श्रीमान नवीन चौधरी जी ने जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, मैं आपके माध्यम से उनको इसकी बधाई देता हूं। जो नए नियम बने हैं उसके मुताबिक जो अख्तियार उनको हासिल हुए हैं नए कानूनों के मुताबिक, उन अख्तियारों का सम्मान करते हुए उन्होंने ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया होगा और उनको ये प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर सरकार भी इसके लिए बधाई की पात्र है। और एक 70 सालों से जो एक रोड ब्लॉक जैसी स्थिति बनी हुई थी, और वो रोड ब्लॉक जो था केवल फिजिकल नहीं था, मेंटल भी था। वो रोड ब्लॉक खत्म हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक विधान, एक निशान, और सभी भारतवर्ष के बराबर नागरिक, इस तरह के अधिकार सबको प्राप्त हुए। और नवीन जी पहले प्रशासनिक सेवा में आने वाले अधिकारी बने जिनको ये बना है, उसके लिए तो और बधाई के वो पात्र हैं। और इतिहास जिस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को याद करता है कि पहला बलिदान उनका हुआ, इसी तरह उस बलिदान की परिणति के बाद 370 की अनुचित धाराओं का खत्म होना पिछले साल अगस्त में, और उसके बाद उन धाराओं के खत्म होने के बाद जहां हमें पहुंचना चाहिए था कि भारतवर्ष के सभी नागरिकों को जम्मू कश्मीर में रहने का स्थायी अधिकार मिले, समान नागरिक संहिता की तरफ एक कदम बने, रणबीर पैनल कोड नहीं, इंडियन पैनल कोड के तहत ये सारी चीज़ें हों, और उसी पैनल कोड के तहत ये डोमिसाइल उनको मिला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और जितने भी लोग यहाँ पर जम्मू कश्मीर में रहने वाले उसके पात्र हैं, उन सभी को मिलना चाहिए और मिलेगा भी। अब तो सरकार ने जिस ढंग से ऑनलाइन भी वो कर दिया है, जल्दी से जल्दी वो सर्टिफिकेट्स इशू होने चाहिए। कल मैं देख रहा था 30,000 के करीब इशू कर दिए हैं और सरकारी मशीनरी काम कर रही है तेज़ी से। कश्मीर से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें कश्मीर के जो बहुचर्चित इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मुबीन शाह, उन्होंने अपने फेसबुक के ऊपर जो है इसको लेकर कहा है कि मोहल्ला कमिटीज़ बनाई जानी चाहिए, इनको रोका जाना चाहिए, और ये जो है डेमोग्राफी चेंज के लिए ये सारी की सारी चीज़ें करी जा रही हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जिसको आप बहुचर्चित व्यापारी, या क्या कहा आपने, व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट है, मेरे नॉलेज के मुताबिक वो यूको बैंक का भगोड़ा है जो भारतवर्ष में नहीं रहता। पीछे अरेस्ट था पिछले साल किसी बात पे, क्यों अरेस्ट था, और कुछ एंटी नेशनल जो एक्टिविटी करने वाले लोग थे उनके साथ वो अरेस्ट था, और वो कहीं इंडोनेशिया में सेटल्ड है, उसके बच्चे भी अमेरिका सेटल्ड हैं। इस तरह के लोग कुछ ऐसे हैं जिनकी समाज में रेलेवेंस नहीं है, और अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए कश्मीर के इनोसेंट समाज को इस तरह की बातों से वो वर्गलाते रहते हैं। अफसोस इस बात का है कि कश्मीर में अभी भी बड़ी सारी संख्या ऐसी है जो इनकी झूठी बातों में आ जाते हैं और आने के बाद अपने बच्चों का, समाज का भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रेलेवेंट नहीं है। आप देखिए रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी क्या है। रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वो है जो समाज के दूसरे वर्गों के साथ पॉजिटिवली इंटरेक्ट होता है, चाहे वो कल्चरली इंटरेक्ट करे, चाहे वो व्यापारिक तरीके से इंटरेक्ट करे, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से इंटरेक्ट करे, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स की दृष्टि से इंटरेक्ट करे। दुनिया, स्पेशली जो कश्मीरी मुस्लिम है, वो भारतवर्ष में जगह जगह सेटल्ड है। ऑल्टरनेट होम्स उन्होंने बनाए हैं। गर्मियों में कश्मीर में, सर्दियों में मुंबई में बिजनेस कर रहे हैं, दुकानें खोली हैं, शोरूम खोले हैं, फैक्ट्रियां लगाई हैं, दिल्ली में होटल्स बनाए हैं। और मुझे लगता नहीं है कि उनको किसी किस्म की भारत के किसी शहर में भी कोई तकलीफ है। या जो मोहल्ला कमेटी की आप बात कर रहे हो,
कोलाबा में सबसे ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें मेरे कश्मीरी भाइयों की हैं, दोस्तों की हैं। कोलाबा में तो किसी महाराष्ट्रियन ने मोहल्ला कमेटी बना करके ये नहीं कहा कि ये कश्मीरी मुस्लिम है और इसको वापस जाना चाहिए, यहाँ हम इसको दुकान नहीं देंगे, यहाँ इसको दुकान नहीं खरीदने देनी, दिल्ली ग्रेटर क्लास चले जाए। तो क्या आप ये चाहते हैं कि इस तरह के बेवकूफ़ आदमी के अटरेंस से उसके रिएक्शन में कोई मोहल्ला कमेटियाँ रेस्ट ऑफ इंडिया में बननी शुरू हो जाएं? जी, यहाँ से आपसे ये भी जानना चाहूँगा, ना तो कोई अलगाववादी खेमे से, ना ही कोई मेन स्ट्रीम से कोई किसी नेता का कोई ऐसा कमेंट आया है, ना किसी नेता किसी कमेंट्री आई है इसके ऊपर। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है, लेकिन बाय एंड लार्ज नवीन चौधरी को डोमिसाइल मिला, या जो 25 साल से 15 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन्हें डोमिसाइल मिल रहे हैं, इस पर किसी किस्म का कोई भी विरोध कहीं पर ज़्यादा देखने में नहीं मिला। मुबीन शाह विरोध कर रहे हैं और फेसबुक के ऊपर ये विरोध है। आप इसको कैसे देखते हैं सारी डेवलपमेंट? देखिए, आज सुबह के अखबारों में है कि अभी तक 30,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट पिछले 2-4 दिनों में इशू हो चुके हैं। ठीक। तो किसी एक का नाम लेना भी मैं समझता हूँ कि अननेसेसरी ठीक नहीं है। ठीक। 30,000, उसके बाद हो सकता है ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हो। अभी मेरे परिवार ने अप्लाई करना है। आपके परिवार ने अप्लाई करना है? अभी हमने नहीं किया, कर लेंगे, ले लेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस में आप सारे अगर जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ लोग और उसके बाद जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले जो एलिजिबल हैं इन रूल्स के तहत, जो लोग 1947 या उसके बाद चले गए, जो जो रूल जिसमें अलाउ किया गया है, जो लोग माइग्रेंट्स रजिस्टर नहीं हुए हैं, जिनका वाबस्तगी थी कश्मीर के साथ, जम्मू के साथ, तो अगर वो सारे 1.5 करोड़ लोग एक ही दिन में अप्लाई कर देंगे तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो लोग धीरे धीरे अप्लाई कर रहे हैं, धीरे धीरे ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम व्यक्ति विशेष की तरफ न जाएं, हम देखें कि प्रक्रिया का पालन हो रहा है। और जिन वर्गों को स्टेट सब्जेक्ट की सुविधा नहीं थी और वो सारे वर्ग अब नए कानूनों के तहत डोमिसाइल के एलिजिबल हैं, उनको कहीं रोका तो नहीं जा रहा। ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं, हम ये तो चाहते हैं कि बाहर से, बिहार से, यूपी से वर्कर आकर के जम्मू कश्मीर में काम करें, और उनकी जनरेशन्स हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की। ठीक। ये नहीं है कि वो आज 15 दिन पहले आ गए। मुझे पता है कि एक प्लम्बर फैमिली है मेरे पैदा होने से पहले की यहाँ की है। हमारी सारे फैमिली का प्लम्बिंग का काम वही करते हैं। ठीक है, वो उड़ीसा या कहीं से हैं, तो क्या उनका हक नहीं है? क्या वो आज तक अगर पिछले 60 साल से किराए पे रह रहे हैं और सारी उम्र किराए पे रहेंगे? उनकी फैमिली इतनी बड़ी हो गई है, उनको हक मिलना चाहिए, और वो हक सरकार ने दिया है। और अगर वो उनको यहाँ पे मिलेगा, अब नवीन चौधरी जी या कोई और IAS अफसर, जब उसको JNK कैडर मिलता है एक यंग एज में, 25 साल या 24 साल की एज में कोई IAS अफसर बन जाता है, 60 साल की एज में उसने वापस जाना है यहाँ से, 35 साल वो जम्मू कश्मीर को अपनी सेवा देता है। तो क्या उसको हक नहीं है यहाँ पर वो रहे, अपना फैमिली को, परिवार को यहाँ बसाए, उसके बच्चे यहाँ पे बड़े होंगे? तो ये कहीं ऐसा तो नहीं राजेश जी कि आप ऐसा तो नहीं देखते कि धर्म विशेष के लोगों को लेकर ही ये चिंता कश्मीर के अंदर है? क्योंकि बात करी जा रही है कि डेमोग्राफी चेंज होगी, तो क्या धर्म विशेष में इसलिए पूछ रहा हूँ कि कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में लिखा मोहल्ला कमेटियाँ किसी को जगह ना दें, ये वो, और ये कॉलोनी। देखें, ये जो फंडामेंटलिस्ट और पाक स्पॉन्सर्ड लोगों का टेररिज्म का एक फॉर्मेट यहाँ पे बना हुआ है, जिसको कि इस तरह के लोग सपोर्ट करते हैं बाहर से भी। मैं कह रहा हूँ ना कि वो कश्मीर के समाज को वर्गलाते हैं। ठीक है, हिंदुओं के खिलाफ तो ये थे ही, इन्होंने एक ओपिनियन क्रिएट किया, और जिसकी परिणति 1999 में कश्मीरी पंडितों को घाटी से निकाला गया, कश्मीर घाटी को हिंदू विहीन किया गया, और वो साजिश अभी तक चल रही है। और ये मानवता के नाम पर 20वीं सदी का सबसे बड़ा दाग है। अब एक प्रोसीजर चला है कि उस दाग को खत्म करने की कोशिश की जाए। हम पूरे भारतवर्ष से टूरिस्ट को यहां बुलाना चाहते हैं, हम सबको कहते हैं हमारा सेब खाओ। आप जरा इमेजिन कीजिए कि अगर इन बेवकूफ़ों की तरह कोई तंजीम खड़ी हो जाए और वो कहे कि ठीक है, अपना सेब सोपर में ही रखें आप। ठीक, वो ये कहे कि ठीक है, पहले टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स ये क्लियर करें कि हमारा सम्मान आपने कितना करना है। कल को भारत का टैक्स पेयर ये कहे, आपको पता है जम्मू कश्मीर का बजट 1947 से लेके आज तक 2/3 से ज़्यादा जो है वो इंडियन टैक्स पेयर के पैसे से चल रहा है।
सिर्फ 1/3 जो है हमारे बजट का वो यहाँ की लोकल जीडीपी है। तो 2/3 जिन लोगों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा यहाँ पे खर्च हो रहा है, वो क्यों आकर के डल लेक के सामने अपना मकान ना बनाए? ये तो मैं तो कहता हूँ कि डोमिसाइल की रेस्ट्रिक्शन भी ख़त्म होनी चाहिए। क्या मेरा कोई कश्मीरी दोस्त जो बॉम्बे में अपना फ्लैट ले रहा है, या नोएडा में जिसने फ्लैट लिया है, या फरीदाबाद में लिया है, क्या वो पहले जाकर के उसको ये कहा जाता है कि पहले नोएडा का डोमिसाइल लाओ तब आपको फ्लैट लेने देंगे? मुझे आप ये बात बताइए। नहीं कहा जाता। अब भारत के नागरिक हैं, आइए जहां मर्जी आपका दिल कर रहा है वहां मकान बनाइए। राजेश जी, एक और चीज़ है, कश्मीर में जो बड़ी मात्रा में जो लोग वहाँ काम करते हैं, मैक्सिमम बिहार, यूपी और बाकी अन्य प्रदेशों से काम करें, कई लोग 40-40 साल से वहाँ पर हैं। उनका वो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि धर्म विशेष के लोगों को लेकर शायद ये चिंता है, इसीलिए कहा गया मोहल्ला कमेटियां बनाओ, यहाँ इनको जगह न दो। क्या इसका ये मतलब है कि अब एक बिहार का, यूपी का आदमी जो है वो कश्मीर में आकर मकान तो बना सकता है, मेरी दुकान तो बना सकता है, लेकिन अगर वो कहे कि मैं 4 मरला यहाँ पे लेके अपना छोटा सा मकान बनाऊंगा तो उसको इजाज़त नहीं देंगे? क्या 21वीं सदी में इस तरह की मानसिकता आपको लगता है कि ये समाज को आगे बढ़ाने के लिए ठीक है? कोई भी समाज। देखिए, धार्मिक उन्माद पैदा करके कानून सम्मत जो प्रोविजंस हैं उनका विरोध करने की कोशिश करना, यह पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एजेंसियों का काम रहा है। और अब ऐसे लगता है कि जब ये किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हुए, कश्मीरी पंडितों को भगाने का इनका ये मकसद था कि बाहर हिंदू मुसलमान फसाद हो जाए, लेकिन समाज समझदार है, वो इनकी बातों में नहीं आया, ऐसे कोई फसाद नहीं हुए। विक्टिम कश्मीरी पंडित हैं और हथियार कश्मीरी मुसलमान उठा रहा है। ये मुझे समझ नहीं आई, ये कौन सा ऐसा है? एक आप किसी को मारो और उसके बाद कहो कि हम विक्टिम हैं, ठीक है। उसी तरह से आज अभी डोमिसाइल में लैंड किस तरह से खरीदनी है, ये नहीं खरीदनी है, वो भी रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने मोहल्ला कमेटियां बनानी शुरू कर दी हैं। इनको ये पूछा जाए कि मैं जो पहले भी आपको कहा है कि अगर रेसिप्रोक करने के लिए रेसिप्रोकल मोहल्ला कमेटियां कहीं बाहर बन जाएंगी, तो पहले आप अपने उन साथियों से पूछ लीजिए जिनके व्यापार बाकी सारी जगह पे एस्टेब्लिश्ड हैं, क्या वो मोहल्ला कमेटियां बनाने के हक में हैं, जो कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्या वो टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो मोहल्ला कमेटियां बनाने के हक में हैं? अफसोस मुझे इस बात का है कि जो लोग सही मायने में वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, व्यापारी हैं जिनके व्यापार बाहर तक फैले हुए हैं, टूरिज़्म वाले हैं, हैंडीक्राफ्ट्स वाले हैं, जिनके केसर बाहर जा रहा है, जिनका फ्रूट लोग चाव से ख़रीदते हैं, कश्मीरी सेब हम खा रहे हैं, कश्मीरी खुमानी हम खा रहे हैं, वो लोग खुल करके इस तरह के आतंकवाद परस्त लोगों के खिलाफ में नहीं बोल रहे। ये अफसोस है और समाज उनसे पूछेगा। सबसे बड़ा अफसोस ये है। रही बात सर्विस प्रोवाइडर्स की, तो मैंने आपको पहले कहा, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, बड़े सारे कारीगर मार्बल लगाते हैं, कुछ करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, मुसलमान भी हैं, जम्मू भी सेटल्ड हैं, कश्मीर में भी सेटल्ड हैं, उनसे हमें कोई भी भारतीय नागरिक कहीं पर भी सेटल्ड है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। बांग्लादेशी रोहिंग्यों पे हमें इतराज़ है, लेकिन कौन वो? क्योंकि वो भारतीय नहीं है, वो घुसपैठिए हैं, दे आर नॉट इन्वाइटेड। लेकिन राजेश जी, यहाँ पर एक और चीज़ जो, हालांकि सवाल एक और ये भी है कि जम्मू में रोहिंग्या भी हैं, जम्मू में बांग्लादेशी भी रह रहे हैं, और जम्मू में बिहार, यूपी से, जैसे आपने कहा, मिस्त्री या बाकी काम करने वाले लोग भी रह रहे हैं। लेकिन जम्मू में अभी तक ना तो कभी मोहल्ला कमेटी को लेकर किसी किस्म का कोई विचार सुनने में आया। सवाल पूछने वाला था। आप डोडा से आते हैं, ठीक है, जम्मू में आप सेटल्ड हैं, शायद पढ़ाई भी आपने यहाँ की है, दिल्ली में की है, मुझे मालूम नहीं है। आप मुसलमान हैं और अपने धर्म का श्रद्धापूर्व निर्वहन भी कर रहे हैं। आप इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के सीनियर मोस्ट फंक्शनरी के घर में आके बैठे हैं। क्या जम्मू की हवा में इस तरह की कोई ऐसी बात है कि हम और आप इकट्ठे नहीं बैठ सकते? नहीं है। यहाँ जहाँ भी आपका घर है, मुझे मालूम नहीं है, क्या कोई किसी ने ऐसे कहा है कि जुनेद जी आपका घर यहाँ नहीं बन सकता? उसको पड़ोसी की भावना से देखा जाता है। अगर आप कहीं ज़मीन खरीदने गए होंगे तो किसी ने ये नहीं कहा होगा कि भाई साहब ये तो आप तो मुसलमान हैं, आपको मैं ज़मीन नहीं देता। मैं जानना चाहूँगा, दुर्भावना जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसके
लॉन्ग टर्म सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। क्या आप देखते हैं कि रेसिप्रोकेट होगा? अगर आप यहाँ पे ये सब मल्ला कमेटियाँ बनाएंगे, उसका रिएक्शन जो है देश भर में हो सकता है। हम नहीं बनाएंगे, लेकिन इस तरह की बातों से तंग आकर अगर कहीं समाज में रिएक्शन जाग जाता है और अगर किसी वक्त वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो उस वक्त की सिचुएशन को आप इमेजिन कीजिए। ये आदमी जिसने ये किया है वो तो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो ये यहीं पास ही इसका एल्सन मोटर, ये जम्मू में ही इनकी फैमिली प्रॉपर्टी है। यूको बैंक के डिफॉल्टर्स हैं ये, पता नहीं अब उसका क्या स्टेटस है। ही वाज 2008 चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कश्मीर का प्रेसिडेंट था। इसने तब भी आग लगाने की कोशिश की वहाँ पे, मिस कंसेप्शंस क्रिएट करने की कोशिश की, और इस तरह के फ्यूजिटिव्स वहाँ पे बहुत हैं। और साथ ही में मैं ये कहूँगा, मुझे दोबारा से अफसोस से कहना पड़ रहा है कि समाज का एक हिस्सा इनकी बातों में आ जाता है, उन बातों में जिसका अभी कोई वजूद ही नहीं है। लैंड लॉज अभी आए ही नहीं है। लेकिन लैंड लॉज आए या ना आए, मैं जो आपको कहने वाला हूँ वो ये है कि मुझे आप या दिल्ली के किसी नागरिक को या बिहार के किसी नागरिक को या महाराष्ट्र के किसी नागरिक को आप डोमिसाइल में भी क्यों बांध रहे हैं? अगर जब ईद होती है कश्मीर से लेके केरला तक हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में जहाँ मुसलमानों की आबादी बड़ी कम है वहाँ भी ईद मनाई जाती है। ठीक है, तो मुझे आप एक चीज़ बताइए कि डल लेक के किनारे छठ पूजा बनाने में क्या तकलीफ है? अगर कोई लोग वहाँ पर हैं तो झेलम के दोनों किनारों पर इतने मंदिर है, वहाँ सभी जगह पर छठ की पूजा क्यों ना की जाए? क्यों उस वक्त इस तरह का माहौल खड़ा किया जाए कि नहीं इस पे रेजिस्टेंस हो जानी है, इस पे कोई डेमोग्राफिक, किस बात की डेमोग्राफिक चेंज? भारत का नागरिक भारत में रहेगा नहीं तो कहाँ जाएगा? ठीक है, तो ये हमें कतई मंजूर नहीं है। कश्मीर के समाज को मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनको इस तरह की फेसबुक पोस्ट या इस तरह के आह्वान जो हैं उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा टूथ एंड नेल। चाहे वो स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला की हो, चाहे वो पीडीपी की हो, चाहे वो एनसी की हो, चाहे वो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हो, दे हैव टू बी वेरी क्लियर। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है, समाज को ऐसा लगता है कि नहीं ये सारा कुछ गलत हो रहा है, तो सबसे पहले कितने परिवार हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं, वो भारतवर्ष के टैक्स पेयर के पैसे से अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, तो सबसे पहले छोड़े ना नौकरियां। कितने परिवार हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर बिजनेस कर रहे हैं, पहले वाइंड अप करें, आए वापस। कितने परिवार हैं जिनकी प्रॉपर्टीज पूरे भारतवर्ष में फैली हुई हैं, वहां पर प्रॉपर्टी लेनी है तो आप ठीक हैं। तो ये चीजें बिल्कुल अब टाइम आ गया कि अब क्लैरिटी से ही चलेंगी। ये वन वे टिकट वाला काम नहीं है कि जिसका जो दिल करे वो बकवास करता जाए। ये अब राष्ट्रवादी समाज और टॉलरेट करने वाला नहीं है इनको। इंडोनेशिया में बैठ करके कोई कश्मीर को भड़काए और उस फेसबुक पोस्ट के नीचे वो बहुत सारे कश्मीरी हैं जिन्होंने उस तरह के कमेंट्स डाले हैं जो हमारे लिए टॉलरेबल नहीं है। तो इस तरह के और भी पेजेस वहाँ पे चल रहे हैं, क्या होगा? राजेश जी, क्या कश्मीर का मुसलमान अपने आप को भारत के मुसलमान से आपको लगता है कि 370 के हटने के बाद भी अभी भी अलग समझता है? ये समझता है कि ठीक है वो हमें, चलिए एक समुदाय अगर हमें नहीं चाहिए तो हमें भारत का मुसलमान भी नहीं चाहिए? देखिए, अब कश्मीर के मुसलमान की मानसिकता में मैं अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस्लाम तो मुझे लगता है कि ऐसी बात नफ़रत वाली नहीं सिखाता होगा, लेकिन ज़रूर कुछ मुल्ला मौलवी और इनके रहनुमाई करने वाले लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता जो है वो नेगेटिव है, और कुछ भोले वाले लोग भी जो हैं इनकी बातों में आ जाते हैं। और वो जो भोले वाले लोग हैं इनकी बातों में आकर के कहीं ना कहीं वायलेंस भी क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी क्रिएट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को ख़राब भी कर रहे हैं। तो मेरी तो आपके माध्यम से यही अपील है कि लोग किसी की बातों में ना आएँ। समाज का आपस में सामंजस्य बनेगा, सभी धर्मों के लोग जब सब इकट्ठे होकर के रहेंगे गुलदस्ता तभी बनेगा। आइसोलेशन में ना कोई कम्युनिटी फल फूलती है और ना ही कोई शहर, ना ही कोई यूनियन टेरिटरी। तो अपने आप को रिलीजन के बेस पर आइसोलेट कर लेना या करने की कोशिश करना कोई कम्युनिटी की डेवलपमेंट की तरफ नहीं ले जाता। वो रास्ता वो कम्युनिटी को कन्वर्जेंस की तरफ, पीछे की तरफ ही लेकर के जाएगा।
ये आप याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता का ये कहना है कि समाज को, जम्मू कश्मीर के लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा आप जहनी तौर पर कि अगर हम देश के किसी भी भाग में जाकर कारोबार भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, वहाँ रह भी सकते हैं और उस समाज का अहम हिस्सा बनकर वहाँ फल फूल सकते हैं, तो देश के विभिन्न भागों से आम आदमी हो या ख़ास आदमी हो, अगर वो जम्मू कश्मीर में सेवाएं दे रहा है, वो मज़दूर हो या वो IAS ऑफिसर हो, 40 साल से 50 साल से अगर वो जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा कर रहा है, आपका मकान बना रहा है, सुख और चैन की नींद जिस मकान के अंदर आपको आ रही है, क्या उसको हक नहीं कि वो आपके ही पड़ोस में एक छोटा सा अपना घर बनाए? ये सोच एक समाज या बिल्कुल समाज से कट कर रहना या बिल्कुल अलग थलग होकर रहना, ये किसी भी तरीके से भारतवर्ष में अब नहीं चलेगा। ये कहना है विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता का। दीजिए इजाजत, आदाब।